अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप बड़े खुश हैं आज फिर? तो ये कौन सी पूछने वाली बात है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। पता है क्या बात है साहब, मेरी बात सुने। जी जी वसीम भाई जितना एरिया है ना उसको आपके। देखें एक दफ़ा, मेरी बात सुने साहब। जी जी जितना एरिया है ना, मुख्तलिफ इलाकों में भी गए हैं, घरों गाँव में भी हम अक्सर जाते रहते हैं। वहाँ क्या होता है, आपस में लड़ाइयाँ, मिल के बैठ नहीं सकते लोग, सगे भाई एक दूसरे से नहीं बोलते। बिल्कुल बिल्कुल, ये और हकीकत मैं तो है। इस बात पे अपनी बस्ती को नेमत समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी बस्ती में किसी का सर एक मिनट, सर एक मिनट, मेरा हलवा रह गया सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर। शुक्रिया सर। आप रखिए यार, आप भी मेरा हलवा है तो किसी ने उठाना नहीं है। हाँ, चलो। मैं इस बात पे खुश होता हूँ कि हमारी बस्ती को अल्लाह ने ये नेमत अता की है कि हमारी बस्ती में किसी का कोई इख्तलाफ है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली की तरह रहते हैं, बेशक जितने घर हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जो भी बैठे हैं। और उसी की ज़िंदा मिसाल ये कि आज ईद वाले दिन हम एक डेरे में इकट्ठे होकर सारे पहले एक रवायत जो कायम है उसके हिसाब से आते हैं, आके बैठते हैं, मिल के गप्पे लगाते हैं, हंसी खुशी अपनी बातें करते हैं और उसके बाद जाते हैं। हमारी बस्ती के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसके लिए जितना शुक्र करें कम है। अच्छा वो कारण पे जो अदारा है वो उसके बारे में ज़रा बता दें। हमारी बस्ती में जो अदारे की हिस्ट्री ये है जी कि जब ना मैं थोड़ा सा अपना बताता हूँ कि जो मैंने कोशिश, जो मेरी थी नीयत। हाँ जी हाँ जी। जब मैं एमएससी करके वापस आया ना, पहले बीएससी के बाद जब मैंने यहाँ आके ज्वाइन किया, थोड़ी सी तनख्वाह पे मुझे यहाँ रखा गया, मैं उसको चलाता रहा। जब आपकी बात काट रहा हूँ, मैं भी आपके साथ था। 800 रुपये मुझे भी तनख्वाह भी मिलती थी। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जब मैंने एमएससी की, एमफिल कर लिया, उसके बाद मैं आपको एक, हर बंदे की अपनी एक बताता हूँ इरादा। मेरा ये इरादा था कि जो हो सके इसमें इज्जत हमारी बस्ती की है। जब कोई किसी अदारे का नाम लेता है तो वो किसका कहता है कि सोमा वाली बस्ती या बस्ती हाजी अब्दुल्ला बिल्कुल, सऊ। सोमा वाली बहन हर स्कूल बंदा है। बस्ती हाजी अब्दुल्ला सऊ की इस वजह से इज्जत करता है। और पहले माशाल्लाह हमारे बाउजदार ने मेरी बहुत काम। बिल्कुल जब मैं यहाँ क्लासेस ले रहा था ना, तो चूँकि इनकम इतनी नहीं थी, एक मतवासी थी, फीसें थोड़ी हैं, फीसें इतनी बच्चे पे नहीं कर सकते, इलाके के जो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियल उस वजह से, तो इतनी इनकम नहीं आ रही थी मुझे। मैं आपको एक वाक़या ज़ाती बताता हूँ कि मुझे ऑफ़र हुई जीसी फैसलाबाद कैंपस की, जो बना हुआ है सहीवाल में, पर पीरियड का। मुझे उस वक्त उन्होंने कहा कि हम आपको 2000 रुपये देंगे, 45 मिनट का पीरियड होता है डेली के। अगर मैं 3 पीरियड भी पढ़ाऊँ तो मुझे वो काफ़ी इनकम आ रही थी, लेकिन मैंने उसको डिनाई किया। क्यों किया? मैंने कहा कि मैं जो काम भी करूँगा अपने बस्ती में करूँगा, अपने इलाके में करूँगा, और अपने अदारे के लिए करूँगा, और अपने इलाके के लोगों के लिए करूँगा। इसी में हमारी बस्ती की इज़्ज़त है, इसी में हमारे इलाके में की इज़्ज़त है, और हमारे इलाके के लोगों के लिए जितना मैं सर्व कर सका करूँगा। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े बैठे हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनकी दुआओं से, इनकी मदद से, इनकी हेल्प से, बल्कि सारा कुछ इनके करने की वजह से हम तो जस्ट एक वो मोरे थे जो चलते आए हैं, और हमें आगे उसके लिए काम करते रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे खुश हैं, और अपने बड़ों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी कोशिश की बदौलत आज हमारा एक अच्छा अदारा, एक कॉलेज हमने यहाँ एक छोटी सी बस्ती के अंदर इस्टेब्लिश कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन है और चल रहा है, जिसमें हर तरह के जो है आपके प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं। इंशाल्लाह अनकरीब हम इसको और ज़्यादा आगे लेके ये जो जी डॉक्टर साहब, ये जो इदारा कायम हुआ है ना यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ये इस इलाके के लिए एक नेमत होगा। वो इसलिए कि यहाँ जितने भी हैं वो क्वालिफाइड लोग यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। और इसका जो मोटिव रखा गया है, यानी इसके पीछे जो सबसे बड़ा यानी बुनियाद है, वो तो आपको दीन की मिलेगी। उसके साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे लैब्स और यानी एफएससी के बच्चों के लिए भी यहाँ पे तालीम दी जाएगी। और स्पेशली जो यहाँ लोगों ने एक फ़ैसला किया कि प्रोफेशनलिज्म लेके आएंगे लोगों के अंदर। प्रोफेशनलिज्म से मुराद हम यहाँ इस इलाके में ये लेते हैं कि आप कम वक्त में, थोड़े वक्त के अंदर कम खर्च करके आपने ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देनी अपने इलाके के लिए और अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो ये इदारा इस इलाके के लिए एक नेमत भी है और मिसाल भी कायम होगी इंशाल्लाह, जब लोग यहाँ अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिल करें। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप अगर अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो इस इलाके की बस्ती हाजी अब्दुल्ला सऊ 107 7R 108 7R, ये रावी का इलाका है। रावी के इलाके के लिए एक नेमत से कम नहीं है। तो आप ज़रूर अपने बच्चों को इस इदारे में दाखिल शुक्रिया 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 डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।